गुड मॉर्निंग यार। आज स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम या इसी को बोलते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम। जीरो मोमेंटम फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम और जीरो मोमेंटम फ्रेम। जीरो मोमेंटम क्यों बोलते हैं वो आगे समझ में आएगा। जैसे मैं दो पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं, लेट्स से m1 and m2 having velocity v1 and v2 respectively। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा यार? vcm, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, राइट? द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी vcm। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1 माइनस vcm। तो v1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो m1 v1 वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा? m2 इंटू v1 माइनस v2 बाय m1 प्लस m2। आप इसी को बोल सकते हैं m2 इंटू v12 बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आ जाएगा, जैसे v1 cm तो m2 आ गया तो ये m1 आ जाएगा अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये हो जाएगा v21, मतलब m1 इंटू v2 माइनस v1 बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस ये आ जाएगा। तो अगर मुझे लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम with respect to center of mass frame, with respect to center of mass frame, linear momentum of the system with respect to center of mass frame। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो पी सिस्टम किसके रिस्पेक्ट में है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है। तो पी सिस्टम क्या लिखोगे? m1 v1 c1 cm, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं सिस्टम का, तो प्लस m2 v2 cm, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? m1, ये हो जाएगा m2 v12 बाय m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएगा? m2 m1 v21 बाय m1 प्लस m2। तो यहां से m1 प्लस m1 m2 बाय m1 प्लस m2 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो क्या बच रहा है यहाँ पे? v12 प्लस v21, v12 प्लस v21। ये वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं म्यू। m1 m2 बाय m1 प्लस m2 को क्या बोलते हैं? म्यू, रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास। और ये हो जाएगा v12, तो v1 माइनस v2 प्लस v21, v2 माइनस v1। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, देखो ये इसके साथ ये इसके साथ। तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो गया? जीरो। टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो गया? जीरो। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम को क्या बोल रहे हैं? किस फ्रेम से देख रहे हैं लीनियर मोमेंटम? सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। तो उस फ्रेम को आप क्या बोलेंगे? जीरो मोमेंटम फ्रेम। उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा, होना भी चाहिए ना। कहां से मोशन को एनालाइज कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से जब एनालाइज करेंगे तो इसका वीसीएम क्या दिखेगा? जीरो दिखेगा। खुद वेलोसिटी ऑब्जर्व करोगे क्या? नहीं ऑब्जर्व करोगे ना यार। यहीं पे बैठ जाओगे तो खुद से ऑब्जर्व कर पाओगे क्या इसकी वेलोसिटी? ये दो सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सिस्टम। किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट। नोट कर लीजिए, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम। जीरो मोमेंटम फ्रेम। बोलिए सर क्या डाउट है? हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे, सेंटर ऑफ मास का जो टोटल मास है
इनटू VCM, तो VCM हम वहीं पे बैठे तो 0 नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या किसका फाइंड कर रहे हैं समझो, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, किसका, सिस्टम का, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास पे सिर्फ बैठना है, अब सिस्टम का लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है। तो सिस्टम में यहाँ पे क्या है, एक ये पार्टिकल है, दूसरा ये पार्टिकल है। सिस्टम में एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है। तो इसका मोमेंटम फाइंड करेंगे और इसका मोमेंटम फाइंड करेंगे। इसीलिए m1 v1 cm प्लस m2 v2 cm, अगर वो लिखते तो ये म्यू नहीं आता, वो m1 प्लस m2 इंटू vcm हो जाता। vcm की वैल्यू 0 कर देते तो आंसर तो 0 आता, बट ये म्यू नहीं आता, उसमें रॉन्ग हो जाता। फिर सिस्टम का फाइंड कर रहे हैं, किस फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। आपको बैठना कहां पे है, सेंटर ऑफ मास से बैठना है। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के क्या ऑब्जर्व करना है, मोमेंटम, किसका मोमेंटम, सिस्टम का। सिस्टम में क्या है यहाँ पे, टू पार्टिकल्स, टू पार्टिकल सिस्टम है। तो इसका मोमेंटम फाइंड करना है और इसका मोमेंटम फाइंड करना है। तो इसका मोमेंटम फाइंड करने के लिए मास तो इसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसीलिए फाइंड कर लिया v1 cm, इसीलिए फाइंड कर लिया v2 cm, और फाइनली ऐसा फाइंड नोट कर लीजिए। जो तुम बोल रहे हो ना, वो हो जाएगा लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अच्छा, ओके सर। सर इसको रिड्यूस्ड क्या बोलते हैं सर, म्यू को? अरे इतना नोट कर लो ना, इतना नोट करो ना, बाकी मेरा मेरा काम है, क्या बोलते हैं नहीं बोलते वो सब मैं बताऊं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। डन। यस सर। तो यहां से पी सिस्टम की वैल्यू क्या हो गई, पी सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये वाला टर्म 0 आ जाएगा, इसलिए इसको जीरो मोमेंटम फ्रेम भी बोलते हैं। वेयर म्यू जो आ रहा था, म्यू की वैल्यू क्या थी, m1 m2 बाय m1 प्लस m2, और इसी को अपन बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, नोट कर लें। वेयर म्यू इज m1 m2 बाय m1 प्लस m2, इसी को क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड मास। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी of two particle system, of two particle system with respect to center of mass frame, center of mass frame, kinetic energy of two particle system with respect to center of mass frame. तो kinetic energy of system
विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो ये क्या हो जाएगा हाफ m1, मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये हो जाएगी दिस स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ m1, ये हो जाएगा m2 स्क्वायर इंटू v12 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m2 इंटू m1 स्क्वायर इंटू v21 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। अब देखो v12 स्क्वायर है v21 स्क्वायर, ये दोनों सेम होगा, ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ये v2 माइनस v1, ये दोनों सेम है, इसको मैं रिलेटिव लिख देता हूँ, तो यहाँ से हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा m2 और इसको मैं v रिलेटिव बोल देता हूँ, v रिलेटिव स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा m1 और ये v रिलेटिव का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v1 स्क्वायर v12 स्क्वायर इक्वल्स टू v2, सिंस v1 2 स्क्वायर इक्वल्स टू v21 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसी को बोल रहे हैं v रिलेटिव हो जाएगा v12 या v21 इसका स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर, यहां से v रिलेटिव कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर, तो ये वाला एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जा रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 सॉरी m1 m2 m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर, v रिलेटिव स्क्वायर, तो बेसिकली ये वाला जो टर्म है वो क्या आ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये आप लिखोगे हाफ, ये हो जाएगा म्यू, ये हो जाएगा v रिलेटिव स्क्वायर, सिंपल हो जाता है थोड़ा सा, हाफ v म्यू, हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव, वेयर म्यू क्या है रिड्यूस्ड मास, वेयर म्यू इज m1 m2 बाय m1 प्लस m2, इसी को क्या बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, नोट कर लीजिए, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का नहीं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, तो म्यू इज m1 m2 बाय m1 प्लस, सर उसको रिड्यूस्ड मास क्यों बोलते हैं? लाइक मास तो कांस्टेंट ही है ना सिस्टम का। रिड्यूस्ड मास इसलिए है कि अब दो पार्टिकल को तुम एक सिंगल पार्टिकल अज्यूम कर सकते हो, दो पार्टिकल को तुमने यहां से देखो, अब दो पार्टिकल को तुमने एक सिंगल पार्टिकल अज्यूम कर लिया जिसका मास ये होगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2, पहले मास क्या होता अगर इंडिविजुअल पार्टिकल मानते दो पार्टिकल टू डिफरेंट पार्टिकल्स, उसका मास क्या होता m1 प्लस m2 होता, यस। अभी ये मास m1 प्लस m2 से कम है, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 ऑलवेज लेस देन m1 और m2, हमेशा कम होगा, ओके सर। इसीलिए तो इसको रिड्यूस्ड वो मास बोलते हैं, और उसकी वेलोसिटी v रिलेटिव दे दोगे, एक को रेस्ट में ला दोगे दूसरे को वेलोसिटी दे दोगे तो v रिलेटिव दिखेगा, दो पार्टिकल को एक सिंगल पार्टिकल बना दिया, इसीलिए इसको बोल रहे हैं रिड्यूस्ड मास। अरे इतना समझो ना कि यहाँ पे आ रहा है m1 m2 बाय m1 प्लस m2, इसको बोल रहे हैं म्यू, रिड्यूस्ड मास मत बोलो तुम बोल दो म्यू, ओके या फिर ऐसा फॉर्मूला लर्न कर लो, तुमको ये लर्न करना ये लर्न कर लो, तुमको ये लर्न करना ये लर्न कर लो, सिंपल। ओके सर। एंड वो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जीरो हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसलिए उसको जीरो मोमेंटम यस फ्रेम बोलते हैं ना। यस।
डन। Yes, sir. ऐसा लिख सकते हैं क्या फिर, काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे सिस्टम की फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass। सिस्टम का मतलब क्या है, किसके रेस्पेक्ट में ये फाइंड कर रहे हैं, ये किसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं? अरे सिर्फ ऐसा लिखा, Ground. ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ, यहाँ पे लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा नहीं लिख सकते काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिख सकते। ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास, तो ये आ जाएगा ना, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी सी एम स्क्वायर। और जब ये दोनों को आप ऐड करोगे क्या आना चाहिए, ये आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो देखो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया ना मतलब रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है। जब क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है। ऐसे ही मैं कुछ बता रहा हूँ। सर ये अपर पार्ट नहीं समझा। अरे यार, इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। यस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम नहीं मिलेगा क्या? हाँ सर मिलेगा। हाँ हाँ। अरे वी ए भी ऐसा लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए हाँ इक्वल्स समझा टू सर। वी ए बी प्लस वी बी, वही लिखा हुआ है। अब देखो समझा सर। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है उसको यहां से समझेंगे। एक स्प्रिंग लिया और ये ब्लॉक है और इस साइड भी ब्लॉक है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के। अब देखो अगर इस ब्लॉक को v वेलोसिटी दिया v1, ये रेस्ट में था, तो अभी क्या कर रहा होगा, नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं बट समझ लेते हैं यहां से। ये v1 जा रहा है इस साइड और ये रेस्ट में है। मुझे ये बताओ कि अभी ये अगर इसको वेलोसिटी v1 दिया तो ये इस डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा, ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, राइट? Yes, sir. तो अभी इस ब्लॉक की वजह से इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? Extension. एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होगा। अच्छा यहाँ पे जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे फोर्स, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जितना लगेगा उतना फोर्स ये यहाँ पे भी लगेगा, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देगा। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से एक्सटेंशन हो रहा है बट इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि फोर्स स्पेस साइड लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये क्या कर रहा होगा, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा, राइट? अरे ये इस साइड जा रहा है ना, तो ये कंप्रेस ही करेगा ना, एक्सटेंड कर सकता है क्या ये ब्लॉक? No, sir. और ये एक्सटेंड कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, इसकी वेलोसिटी जो भी होगी v, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी भी वही हो जाएगी, राइट? अरे ये 0 से इंक्रीज हो रहा है, ये v से v1 से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होते होते कुछ वेलोसिटी आएगी, 0 से इंक्रीज करते करते कुछ वेलोसिटी जाएगी, तो आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो सकती है या नहीं हो सकती है? यस सर। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, पहले ये एक्सटेंड कर रहा था, एक्सटेंशन हो रहा था इसकी वजह से, और इसकी वजह से कंप्रेशन हो रहा था, तो नेट एक्सटेंशन ही हो रहा था। क्यों क्यों नेट एक्सटेंशन हो रहा था? क्योंकि ये इसकी कुछ वेलोसिटी थी और इससे ग्रेटर है वेलोसिटी इसकी,
तो इससे जब ग्रेटर है इससे ग्रेटर है इसकी वेलोसिटी, तो ये ज्यादा एक्सटेंड कर रहा होगा, ये उससे कम कंप्रेस कर रहा होगा, तो नेट स्प्रिंग में नेट एक्सटेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा? एक्सटेंशन आएगा सर। एक्सटेंशन आएगा। अब जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, अब मुझे ये बताओ, अभी भी इसमें एक्सटेंशन है, तो ये वाला फोर्स तो इस पे इस साइड है, ये वाला फोर्स इस पे इस साइड है, तो इसकी वेलोसिटी अभी भी डिक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज होगी। तो अभी इसकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर हो गई, इसकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इससे लेस हो जाएगी, तो ज्यादा कंप्रेशन होगा या एक्सटेंशन होगा? कंप्रेशन ज्यादा होगा सर। तो इसका मतलब है इसके बाद जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आया था वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? यस। क्योंकि इसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी थी, म्यूट कर लो यार खुद को कोई, है ना, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये कंप्रेस ज्यादा करेगा और ये एक्सटेंड कम करेगा, तो नेट कंप्रेशन दिखेगा, मतलब एक्सटेंशन इसका रिड्यूस हो रहा है अभी। तो इस इंस्टेंट पे इसमें एक्सटेंशन मैक्सिमम है, और इस इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो एक चीज तो समझ में आ गई, फॉर देखो फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन VA इक्वल्स टू VB, VA इक्वल्स टू VB है तो VAB की वैल्यू 0 हो जाएगी, VAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहां से अगर आप देखो तो ये ब्लॉक इस साइड जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट? तो कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी हो V डैश बोल दिया, और इसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे 0 हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? कुछ टाइम के बाद ये डिक्रीज हो रही है तो इसकी वेलोसिटी 0 इंक्रीज हो गई। अभी मान लो ये नेचुरल लेंथ में आ गया, अभी नेचुरल लेंथ में आया है, तो अभी क्या होगा, ये इसकी तो वेलोसिटी है, इसकी कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये इस डायरेक्शन में जैसे जाएगा, अभी इसको कंप्रेस कर रहा होगा, तो कंप्रेस करेगा तो अभी इस ब्लॉक पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इस ब्लॉक पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अभी क्या होगा, जैसे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये इसकी वेलोसिटी ये रिड्यूस करेगा, इसकी वेलोसिटी अभी डिक्रीज होगी, और ये 0 से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, 0 से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी 0 से इंक्रीज हो रही है। अब ये बताओ, ये इसको कंप्रेस कर रहा है और ये इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है, बट इसकी वेलोसिटी तो अभी इससे लेस है, इसकी वेलोसिटी इससे लेस है, तो ये कंप्रेस कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है, तो नेट इसमें कंप्रेशन दिखेगा, नेट इसमें क्या दिखेगा, कंप्रेशन। आफ्टर सम टाइम जब इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, फिर से दोनों की वेलोसिटी फिर से सेम हो जाएगी, तो ये अभी कंप्रेस कर रहा था और ये एक्सटेंड कर रहा है, तो इस इंस्टेंट पे जितना इसका कंप्रेशन होगा उतना ही इसका एक्सटेंशन होगा, मतलब इसके बाद ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसके बाद एक्सटेंशन इंक्रीज होगा। तो इस इंस्टेंट पे कंप्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये कंप्रेस कर रहा है ज्यादा पहले से, इससे पहले ये कंप्रेस कर रहा है और ये एक्सटेंड कर रहा है, तो नेट कंप्रेशन ही है, इसके बाद कंप्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो इस इंस्टेंट पे कंप्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस केस में भी क्या है, दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन VA इक्वल्स टू VB, इसका मतलब एक्सटेंशन के केस में भी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, और कंप्रेशन के केस में भी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन VA इक्वल्स टू VB, हेंस VAB इक्वल्स टू 0, हेंस VAB इक्वल्स टू 0। एक बार नोट कर लीजिए इसको। सर वो वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सटेंशन मैक्सिमम कैसा होगा वो है नहीं समझ को मतलब समझ नहीं आया, ऊपर भी हो सकता है ना मैक्सिमम, क्योंकि वो ए रेस्ट पे है तो बी खींच रहा है ना अकेले।
हाँ तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ये रेस्ट में है, ये v आ रहा है, यहाँ पे नहीं तो नहीं सर। नेचुरल लेंथ में आएगा ये, हाँ सर। तो नेचुरल लेंथ में कंपरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ नहीं सर, मतलब ऊपर वाले केस में बोल रहा हूँ, वो बी खींच रहा है ना और ए रेस्ट में है। कौन सा केस, ये वाला? हाँ सर। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो ना, इसमें क्या बोलना चाह रहे हो? उसमें सर ए रेस्ट पे और बी की वेलोसिटी है, तो हाँ जब तक ए मूव नहीं करेगा तब तक वो बी खींचते रहेगा ना। तो राइट, हाँ खींचते तो क्यों सर रहेगा, उसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, जैसे थोड़ा सा मूव किया एक्स, एक्स मूव किया वैसे ही फोर्स लग जाएगा यहाँ पे एफ एक्स, के एक्स, सॉरी एफ एक्स बोल रहा हूँ, के एक्स, यस सर। तो तो के एक्स सर फिर वैसे ही लगेगा ना, जैसे थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा इसमें, यहाँ पे फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा ना फिर। यस सर, तो फिर नीचे कॉम्प्रेशन भी हो रहा है ना, तो जब अपने भी वेलोसिटी सेम हो गई वहाँ पर, ए कॉम्प्रेशन कर रहा है, बी एक्सटेंशन कर रहा है ना। राइट, हाँ सर, तो फिर वो मैक्सिमम कैसे हो गया फिर। सो रहे थे क्या, इतना जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बिल्कुल सोते रहते हो क्या लेक्चर में तुम लोग? कैसे हो गया सर, हवा हवा ही हो गया। देखो यहाँ पे, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये वी से जा रहा है, V1 मान लिया, ये इनिशियली रेस्ट में। अभी जैसे इसको वेलोसिटी दी, कंप्रेशन एक्सटेंशन आएगा इसमें, यस सर। एक्सटेंशन वही वही मैक्सिमम, जिसको डाउट है वो बोलेगा, पूछ रहा हूं जो भी वो आंसर करेगा, ठीक है? यस सर। ये बताओ, इसको वेलोसिटी V1 दिया, ये रेस्ट में है, मुझे ये बताओ कि जैसे इसको वेलोसिटी दी, इसमें x एक्सटेंशन हुआ, 0.001 मीटर का एक्सटेंशन हुआ, तो क्या जैसे थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस होगा, स्लाइटली, क्या इसमें फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा स्प्रिंग में? यस सर। यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ एस इक्वल्स टू के एक्स, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ एस इक्वल्स टू के एक्स। ये ब्लॉक ये है, इस पे फोर्स लग रहा है के एक्स, और ये इस साइड जा रहा है, अभी मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये ब्लॉक यहाँ पे है, इस वेलोसिटी इसकी v1 है, ये के एक्स, अभी इसकी जस्ट वेलोसिटी ये 0 ही है, रेस्ट में था, रेस्ट से मोशन स्टार्ट करेगा ये इसकी वेलोसिटी। अब क्या ये ब्लॉक अभी भी इस साइड आगे जाएगा? यस सर, मतलब थोड़ा ये स्लो ब्लॉक हो अभी भी जाएगा। जाएगा, इसकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर है, तो क्या ये अगर सेम टाइम में देखूं, सेम टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट और इसके डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करूंगा मैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इससे ग्रेटर होगा। यस सर। कब तक होगा? जब तक इसकी वेलोसिटी सेम नहीं हो जाएगी, उससे पहले तक होगा या नहीं होगा? होगा सर। इसका मतलब है इसका मूवमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लॉक ए, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लॉक ए, यस। तो ब्लॉक ए इस स्प्रिंग को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ब्लॉक बी इस स्प्रिंग को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, बट इसका एक्सटेंशन इससे, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इससे ग्रेटर है, तो ओवरऑल स्प्रिंग में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हो रहा है। अब जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो गई, इस इंस्टेंट पे जितना ये एक्सटेंड करेगा, क्या उतना ये कंप्रेस करेगा? यस सर। इसका मतलब है जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो उस इंस्टेंट पे उससे पहले तक एक्सटेंशन हो रहा था, जब वेलोसिटी सेम हो गई तो क्या होगा, ना तो कंप्रेशन है ना तो एक्सटेंशन है। इसका मतलब इससे पहले तक जो एक्सटेंशन है, तो यहां से यहां तक को अगर आप एनालाइज करोगे, तो यहां से यहां तक एक्सटेंशन हो रहा है, और यहां पे एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, अभी भी इसमें एक्सटेंशन ही है, यहां से यहां तक एक्सटेंशन ही है, ऐसा नहीं कि यहां पे एक्सटेंशन नहीं है, इस इंस्टेंट पे एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, बट स्प्रिंग में पहले से एक्सटेंशन है। तो अगर पहले से एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा के एक्स का अभी भी, और इस साइड भी फोर्स लग रहा होगा के एक्स का अभी भी,
इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है। अभी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब सेम टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट उससे लेस होगा। इसका मतलब है जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये तो पहले भी कंप्रेस कर रहा था, अभी भी कंप्रेस कर रहा है, ये पहले एक्सटेंड कर रहा है, अभी भी एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है इसकी वजह से, बट कंप्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्सटेंशन। ये बात आई समझ में? यस सर। इसका मतलब है इस इंस्टेंट पे जो एक्सटेंशन रहा होगा वो मैक्सिमम रहा होगा, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इसका कंप्रेशन ज्यादा है, इसका एक्सटेंशन कम है, तो ओवरऑल कंप्रेस हो रही है स्प्रिंग। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे एक्सटेंशन क्या है, इसमें मैक्सिमम है। इसके बाद जो है इसका एक्सटेंशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है, डिक्रीज होना क्या हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है, बट अभी भी इसमें एक्सटेंशन है ही, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है। कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, होगी या नहीं होगी? होगी सर। तो कुछ टाइम के बाद जैसे अभी ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जा रहा है, मुझे बताओ कुछ टाइम के बाद ये अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा, बिकॉज एक्सटेंशन इसका डिक्रीज हो रहा है, एक्सटेंशन डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सटेंशन डिक्रीज होके पहले नेचुरल लेंथ पे जाएगा, ये यस सर। नेचुरल लेंथ पे आ गया। एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगा, जब वेलोसिटी सेम होगी एक्सटेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें डाउट है कोई, किसी को, एनीवन? सर तो मतलब स्लाइटली पहले एक्सटेंशन होगा ना, जब वेलोसिटी सेम हो गई उसके मतलब वो बी का वेलोसिटी एक ज्यादा बड़ा होगा, हल्का सा ए का कम होगा, तभी मैक्सिमम होगा ना? कुछ बता रहे हैं, सब समझ में नहीं आ रहा, जो मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो एक बार, हाँ सर वो समझा। क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आएगी वो मैं बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम चल रहा है, ये सब चल रहा है, ये सब कहीं जेईई मेन में पढ़ाया ही नहीं जाता है, बट क्वेश्चन आ गया तो होगा नहीं तुमसे। इसलिए चीजों को जो समझा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा पूछो, मुझे बताओ मत कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो मुझे मत बताओ कि सर क्या होगा नहीं। समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के है, यहाँ पे इसको वेलोसिटी v दिया, v1, ये रेस्ट में था। अभी जैसे v1 दिया, अभी ये स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, एफ एस इक्वल्स टू के एक्स, और यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, एफ एस इक्वल्स टू के एक्स। होगा ये बताओ। यस सर। अगर यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट हो रहा है दिस, इसका मतलब ये ब्लॉक जो होगा, ये ब्लॉक ए पे फोर्स लग रहा है एफ एस इक्वल्स टू के एक्स, मतलब ये अभी पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 से अभी ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन। अभी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है kx या v2 मान लीजिए, अभी इसका फोर्स kx है, तो इसका ये जो है रिटार्ड करना है स्टार्ट, रिटार्ड, इसका रिटार्डेशन हो रहा है और इसका एक्सेलरेट, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है और ये रिटार्ड कर रहा है, बट अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। बट अगर आप कोई भी टाइम इंटरवल कंसिडर करो, है ना, इसकी वेलोसिटी अभी इसके इक्वल नहीं हुई, इक्वल होने से पहले की बात कर रहे हैं, इक्वल होने से पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर आप उसकी डिस्प्लेसमेंट उसका कंसिडर करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा या इसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा, क्योंकि इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इनिशियली इसके पास कोई वेलोसिटी है नहीं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एज कंपेयर टू ब्लॉक बी वो लेस आएगा। ये बात आ रही है समझ में? तो इसकी Yes. वजह से क्या हो रहा है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा है, और इसकी वजह से स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन। बट बिफोर v1 इक्वल्स टू v2, va इक्वल्स टू vb, इससे पहले की बात अगर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b वुड बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ a।
इसका मतलब ओवरऑल जो होगा इसमें, ओवरऑल या नेट बोलेंगे तो ओवरऑल एक्सटेंशन दिखेगा इस स्प्रिंग में। ये बात आ रही है समझ में? यस सर। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। आगे जाएगा, मैं यहीं पे शो कर रहा हूँ, ये आगे जाएगा ऐसा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अभी भी इसमें क्या है, एक्सटेंशन ही है। इसमें क्या है, एक्सटेंशन ही है। इसके बाद के मोशन को एनालाइज करो। इसके बाद जब आप देखोगे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है kx, इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है kx। ठीक है, तो अब देखो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, v डिक्रीज होगी, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इसकी वजह से आ रहा है कंप्रेशन, इसकी वजह से आ रहा है एक्सटेंशन। तो यहाँ पे कंप्रेशन ज्यादा होगा, एक्सटेंशन कम होगा। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग डिक्रीजेस। आप क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। पहले एक्सटेंशन था, यहां तक क्या था, एक्सटेंशन था। अभी कंप्रेस होना स्टार्ट कर रहा है स्प्रिंग। कंप्रेस होने का मतलब ये नहीं कि वो अभी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस होना स्टार्ट कर रहा है। जिस पोजीशन पे है यहाँ पे, यहीं से कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक्सटेंशन बोल सकते हैं आप। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग डिक्रीजेस, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, बोल सकते हैं ऐसा। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहीं से जब इसकी वेलोसिटी सेम हो गई, उसके बाद से एक्सटेंशन डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है, उस इंस्टेंट पे इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। हाँ या ना? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है कि जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जा रही है, तो इस केस में एक्सटेंशन जो स्प्रिंग में है वो मैक्सिमम एक्सटेंशन है? सर बोलो। सर पहले पहले ओवरऑल एक्सटेंशन हो रहा था, तो Yes. स्प्रिंग सपोज मतलब कोई पॉइंट तक एक्सटेंड हो गया, उसके बाद जब इक्वल हो गई वेलोसिटी, कंप्रेशन रुक गया, तो दैट वे इज ना मैक्स एक्सटेंशन फिर, क्योंकि उसके बाद तो कंप्रेशन रुक डिक्रीज ही गया का होगा। मतलब, कंप्रेशन रुक गया का मतलब इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद जो है, जो पहले, इसके बाद सिर्फ देख लो। मान लो अभी लेंथ L है, 1 मीटर है सपोज। यहाँ पे अभी जब इसकी स्पीड सेम है, तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं इस स्प्रिंग का लेंथ 1 मीटर है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बाद जब इसकी स्पीड सेम होगी, उसके बाद देखोगे तो स्प्रिंग का लेंथ 1 मीटर से कम होगा। ये बात आ रही है समझ में? यस सर। सो सपोज इनिशियल लेंथ 0.5 मीटर्स था, फिर ओवरऑल एक्सटेंशन हो रहा था तो 1 मीटर्स तक हो गया, एंड राइट, देन जब इक्वल वेलोसिटीज हो गई तो एक्सटेंशन कंप्रेशन मतलब इक्वल हो गया, तो उस इंस्टेंट पे 1 मीटर है, उसके बाद देखेंगे राइट, तो डिक्रीज होता रहेगा। राइट, राइट, ओके। राइट। उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सटेंशन 1 मीटर था, अभी 1 मीटर से मान लो अभी पूरे लेंथ, जैसे वेलोसिटी इसकी डिक्रीज, इसकी इंक्रीज होगी, इसकी डिक्रीज होगी, ये कंप्रेस कर रहा होगा, ये एक्सटेंड कर रहा होगा, तो ओवरऑल अभी जो लेंथ होगा, सपोज जैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो लेंथ हो गया 9.9 मीटर। तो अभी भी स्प्रिंग में क्या एक्सटेंशन है, बट एक्सटेंशन पहले टोटल लेंथ कितना था, 1 मीटर, अभी कितना है, 9.9 मीटर। तो पहले एक्सटेंशन कितना था, 0.5 मीटर, अभी एक्सटेंशन कितना है, 0.4 मीटर। तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। कभी, जब इसकी वेलोसिटी वीवी हो जाएगी, उसके बाद, आफ्टर दिस। यस सर। ये बात आ रही है समझ में? यस सर। तो अब जब एक्सटेंशन डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, क्या ये अपने ए और बी है, आफ्टर सम टाइम ऐसा होगा क्या कि ये जो स्प्रिंग है ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा? ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, और हो सकता है कि ये ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाए, या ब्लॉक ऐसा आ रहा है, कुछ वैसा हो सकता है, बट 0 हो जाएगा, 0 से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? कुछ टाइम के बाद ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग आएगी, होगा या नहीं होगा? सर ऐसा नहीं हो सकता बी की कोई वेलोसिटी है तब भी हो, नेचुरल लेंथ में आ जाए? हो सकता है वैसा, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, ओके। हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि 0 ही हो जाएगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। छोड़ दो ना वेलोसिटी कुछ भी है, ये नेचुरल लेंथ में आएगा। ये बात आ रही है समझ? यस सर। यस सर। कुछ टाइम के बाद ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। इसको नोट करो यार, पहले इसको नोट करो।
डन। अब देखो यहाँ पे अगर सपोज इसकी वेलोसिटी भी होगी तो इससे तो लेस ही होगी ना वेलोसिटी, राइट? ये बात आ रही है समझ में? अगर जीरो नहीं होगी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी भी होगी इसकी तो इससे लेस होगी। अब देखो क्या हो रहा है, ये ऐसा है, ये v है और ये भी, ये मान लेते हैं v1 है, ये v डैश मान लो। अभी इसकी वेलोसिटी v जो है वो ग्रेटर है v डैश, राइट? ये जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं v डैश ले लेता हूँ। अब ये बताओ यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ में, तो ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेशन। और ये क्या कर रहा होगा, एक्सटेंशन। तो अभी मुझे ये बताइए कि अभी अगर इस ब्लॉक का एफबीडी आप दिखोगे तो यहाँ पे फोर्स जैसे थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस, फोर्स इस साइड एक्ट करना स्टार्ट करे। v डैश। अभी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बट इसकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर है, तो इसका जो कंप्रेशन होगा वो इससे ग्रेटर होगा। तो ओवरऑल क्या दिखेगा अपने को, ओवरऑल क्या दिखेगा अपने को, कंप्रेशन दिखेगा। बट कब तक दिखेगा वो समझ लीजिए, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई v नॉट और इसकी वेलोसिटी भी हो गई v नॉट, सेम हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 2 मीटर है, ये 10 है, तो धीरे धीरे डिक्रीज होकर ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अभी जब सेम हो जाएगी वेलोसिटी, तो जितना ये एक्सटेंड कर रहा होगा उतना ये कंप्रेस कर रहा होगा, तो नेट एक्सटेंशन और कंप्रेशन जीरो होगा, राइट? बट इससे पहले तक क्या हो रहा था, इससे पहले तक इसमें कंप्रेशन हो, इससे पहले तक इसमें क्या हो रहा था, कंप्रेशन हो रहा था। अब देखो अगर आप एफबीडी बनाएंगे इसके बाद, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, अभी इसमें कंप्रेशन है, फोर्स ऐसा लग रहा है कि x, इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है कि x, और ये v नॉट है। इसके बाद क्या कर रहा होगा ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो ये कंप्रेशन का, ये तो कंप्रेस ही कर रहा होगा, ये तो एक्सटेंड ही कर रहा होगा, बट अभी एक्सटेंशन ग्रेटर होगा, बिकॉज अभी इसकी वेलोसिटी इससे इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, मतलब इसमें एक्सटेंशन ग्रेटर होगा इससे। तो इसके बाद जब इसकी वेलोसिटी सेम हो जा रही है, इसके बाद इसमें क्या आएगा, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। मतलब जो कंप्रेशन था वो कंप्रेशन इस स्ट्रिंग में क्या होगा, डिक्रीज होता, स्प्रिंग में डिक्रीज होना स्टार्ट कर दे। ये बात आ रही है समझ? तो डिक्रीज होना, कंप्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट कर दे रहा, मतलब मान लो, अज्यूम कर लो पहले 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन था, अभी डिक्रीज होकर 4 सेंटीमीटर होगी, तो 5 सेंटीमीटर कहां पे कंप्रेशन होगा, जहां पे ये v नॉट और v नॉट हो। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंप्रेशन डिक्रीज होगा, मतलब इस इंस्टेंट पे जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है, तो कंप्रेशन क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो अभी क्या समझा, फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी, हेंस वी ए बी, या यू कैन से वी रिलेटिव, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कंप्रेशन के लिए वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी सेम होने का मतलब उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, उसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वी ए इक्वल्स टू वीबी, ऐसा नहीं कि वी ए इक्वल्स टू वीबी इक्वल्स टू जीरो नहीं हो सकता है, किसी केस में वैसा भी हो सकता है, बट वो भी तो वी ए इक्वल्स टू वीबी ही है, तो वी ए इक्वल्स टू वीबी होगा किसके लिए, मैक्सिमम एक्सटेंशन हो स्प्रिंग में या मैक्सिमम कंप्रेशन हो। लेकिन ये कभी होगा में, ये सिस्टम कैसा है, 2 ब्लॉक सिस्टम है, सिंगल ब्लॉक नहीं है। सिंगल ब्लॉक में क्या होता है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए डिस्कस किया है अपन, राइट? यहाँ पे 2 ब्लॉक सिस्टम, एक ब्लॉक इस एंड पे है, दूसरा ब्लॉक इस एंड पे है, दोनों क्या है, फिक्स्ड, अटैच, इस स्प्रिंग से अटैच, तभी की बात कर रहे हैं।
तो ऐसे सिस्टम में मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन के लिए क्या होता है, VA इक्वल्स टू VB या VAB इक्वल्स टू V रिलेटिव इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं, ये मास m है और इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है, ये ब्लॉक है मान ले, जरूरी नहीं है जीरो होना कंपलसरी नहीं है। इसका मास 2m अज्यूम कर लिया, इसकी वेलोसिटी v0 है और ये स्प्रिंग अभी नेचुरल है। तो यहां से अगर आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप फाइंड करोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 2m इंटू v0 प्लस m इंटू 0 बाय 2m प्लस m, कितना आ जाएगा, 2v0/3 हो जाएगा, राइट, 2v0/3 हो जाएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या आता है, कुछ और आएगा। सर यस सर तो ओवरऑल कंप्रेशन हो रहा था, फिर मतलब मैक्स कंप्रेशन हो गया, फिर वहां यस पे जब वी नॉट इक्वल्स वी नॉट दूसरे साइड हो गया तो कंप्रेशन एक्सटेंशन दोनों रुक गया, तो वही मैक्स कंप्रेशन हो जाएगी। राइट, उसके बाद इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर आप एक्सटेंशन। देखोगे एक्सटेंशन होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो कंप्रेशन हुआ होगा वो मैक्सिमम हुआ होगा, राइट। यस सर, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा कंप्रेशन। हाँ राइट, नोट कर लीजिए। सर बोलिए। सर तो V1 V2 के इक्वल होने के बाद B will start accelerating ना, and A will start retarding। यस, Okay। वैसे तो रिटार्ड ये भी पहले से कर रहा होगा, ऐसा थोड़ी कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, पहले से भी यहाँ से ही एक्सेलरेट कर रहा है, स्टार्ट कर दे रहा है वो, बट इसकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर हो जाए। एक्सेलरेट तो यहीं से स्टार्ट कर रहा है वो, और ये रिटार्ड करना यहीं से स्टार्ट कर रहा है, नेचुरल लेंथ के बाद ही होगा ना ऐसा, सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा, यहीं से होगा, बट यहाँ के बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इससे पहले इसकी वेलोसिटी ग्रेटर थी, इसके पहले ब्लॉक ए की वेलोसिटी ग्रेटर थी, बट इसके बाद ब्लॉक बी की वेलोसिटी ग्रेटर होगी। यस सर, क्योंकि फोर्स उल्टा हो गया ना। फोर्स इससे पहले भी वैसे ही था, यहां से, या नेचुरल लेंथ के बाद देखो, इस पे फोर्स ऐसा है, इस पे फोर्स ऐसा है, यहाँ पे भी वही है, यस सर। बट यहाँ पे वेलोसिटी जो थी, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, बट इसके बाद जो होगा, इसके बाद का जो होगा, उसमें वेलोसिटी ऑफ ए वुड बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। यस सर।
यस सर। तो यहां से अगर मैं फॉर इसी में आगे लिखिए फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन, फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी, है ना। तो अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करूं मैं, नाउ पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है, जीरो है। जितना इस साइड फोर्स लग रहा है उतना इस साइड फोर्स लग रहा है, तो सिस्टम पे नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जीरो होगा। तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल लिख सकते हैं। इनिशियल कितना था, एम इंटू जीरो प्लस टू एम इंटू वी नॉट। फाइनल कितना है, ये भी वी ए से जा रहा है, ये भी, इसको मैं वी बोल देता हूँ, लेट से वी, राइट। तो वी ए इक्वल्स टू वी, मास एम है, ये टू एम है, और वी बी की वैल्यू वी हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, एम इंटू वी प्लस टू एम इंटू वी। तो यहाँ से देखिए टू एम वी नॉट बाय थ्री एम वी, तो यहाँ से गया, v की वैल्यू क्या हो गई, टू वी नॉट बाई थ्री, टू वी नॉट बाई थ्री। तो क्या ये बताओ, ये टू वी नॉट बाई जो थ्री है वही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है क्या? वीसीएम जो फाइंड किया है वही है क्या, वी टू वी नॉट बाई थ्री? इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसा बोल सकते हैं, फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड और कंप्रेशन, इसके लिए क्या हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी तो होगा ही, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, ये किस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल हो जाएगा। वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी एम। या यहां से आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये सब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज ये दोनों सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो, ये दोनों सेम है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो, या ये दोनों सेम है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जितना अभी तक बताया है उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये। फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी एम, वी ए सी एम इक्वल्स टू वी बी सी एम इक्वल्स टू वी ए बी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। किसी को कोई डाउट है, एनीवन? कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें, मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन में? सर तो वो वी बी के आगे क्या लिखा है? इसमें यहाँ पे नहीं नहीं, ऊपर फर्स्ट लाइन। वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी लेट से लिखा, एस ए वाई से। अच्छा अच्छा, ओके। डन। एक क्वेश्चन कर लेते एक दो। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए
मास m, ये स्प्रिंग है, ब्लॉक v, मास m, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट k है। ये अभी नेचुरल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। Can you please show up a plot? I'll take a screenshot. Yes, sir, done. फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। बताइए क्या हो? Sir, can you show upper part? क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं पूछी गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। वेलोसिटी v नॉट बाय 2 राइट आया, राइट आया फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन velocity of a equals to velocity of b, और इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v a एंड b इज v नॉट बाय 2, है ना? वही आएगा। बट आपको एक्सटेंशन बताना है कि इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या हो। मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व करूंगा और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं ग्राउंड फ्रेम से नॉर्मली जो पहले सॉल्व करते थे वैसे ही देखते हैं, ग्राउंड फ्रेम से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन क्या आएगा? फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन, फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन, यहाँ तो एक्सटेंशन ही है, तो इसके लिए वी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी ए इक्वल्स टू वी बी। इसी को मैं वी बोल रहा हूँ, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? वी, राइट? मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी वी है और इसकी वेलोसिटी भी वी है, और यहाँ पे जो एक्स आएगा वो मैक्सिमम होगा, एक्स मैक्स। नोट कर लो इतना पहले, इतना आ रहा है आंसर। You have to find x max, एक्सटेंशन फाइंड करना है, x फाइंड करो ना। तो यहाँ पे ये आ गया। ये बताओ, इससे पहले एक्सटेंशन जब फाइंड करते थे, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन नहीं मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, क्या यूज करते थे? कोई बताएगा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता था वहां पे? जब कभी भी अपन फाइंड करते थे मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता? The velocity, the energy of the body will be equal to the kinetic constant into distance traveled by the spring. मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलने का मतलब ये हुआ, क्या यूज करते थे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यू कैन से वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट? तो जनरली क्या मैं यूज करता हूँ? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करता हूँ। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं सॉल्व करता हूँ, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करके वेलोसिटी फाइंड करता हूँ।
तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, mv नॉट, दूसरे का तो 0 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा mv प्लस m, ये हो जाएगा mv नॉट इक्वल्स टू 2mv, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, देयरफॉर v इक्वल्स टू v नॉट बाई 2, v इक्वल्स टू v नॉट बाई 2। अब यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का जब आप यूज करोगे तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन यहाँ पे किस फोर्स का हो रहा है, तो एक ही फोर्स है जिसका वर्क डन होगा, mg का तो नहीं होगा, नॉर्मल का तो नहीं होगा, किसका होगा, स्प्रिंग का। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू ke फाइनल माइनस ke इनिशियल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, माइनस हाफ के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल क्या है, हाफ m v नॉट स्क्वायर, हाफ m v नॉट स्क्वायर, एक का तो 0 ही है, दूसरे का 0 कर देते। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस हाफ के x स्क्वायर माइनस 0, इनिशियली कोई एक्सटेंशन नहीं है, नेचुरल लेंथ में, ये कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। यहां से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू m, ये कितना है, v नॉट स्क्वायर, v नॉट बाई 2 है, राइट, यहाँ से v इक्वल्स टू v नॉट बाई 2, तो v नॉट स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा माइनस m v नॉट स्क्वायर बाई 2, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो ये कहां से आया है, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4, यही आएगा, नहीं तो 4 LCM ले लो, ये आ जाएगा आपका एम वी नॉट स्क्वायर और माइनस 2 एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहां से क्या आ रहा है, 1/2 के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4 के, 2 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, m/2 के इंटू वी नॉट बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है, तो यही क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन, x मैक्स, मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है पूछ लीजिए। So why can't we convert the V naught into time and distance divided by time? टाइम फाइंड करके क्या होगा, टाइम फाइंड करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे ना, फिर तुम दोनों का डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी बोथ, राइट, तो Yes. डिफिकल्ट हो जाएगा उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना। नहीं ऐसा नहीं कि नहीं फाइंड कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे, बट थोड़ा डिफिकल्ट, 2 बार आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे ये ब्लॉक है, लेट्स से एट एनी टाइम टी वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज v, राइट, यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका kx, ब्लॉक भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, F इक्वल्स टू ma, फिर kx, तो ये इस डायरेक्शन में है, तो ये लिख दो, ma को लिखना पड़ेगा v dv बाई dx, नेगेटिव लिखना पड़ेगा बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फिर यहां से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर वैसे सिमिलरली ए के लिए करना पड़ेगा, वेलोसिटी कहां से कहां तक वैरी कर रही है इसकी, v नॉट से v नॉट बाई 2, सिमिलरली उसके लिए भी करना पड़ेगा, वहां से आपको यहाँ से x1 आएगा, a से x2 आएगा, तो x1 माइनस x2 करना पड़ेगा, फिर आएगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उससे फाइंड नहीं कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे, बट उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और यू कांट राइट दिस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, kx इक्वल्स टू m है ना, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू kx बाई m, here acceleration is a function of x, एक्सटेंशन के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो आप ऐसा यूज नहीं कर सकते, या ये यूज नहीं कर सकते, आप रॉन्ग आ जाए, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। ये सब फॉर्मूला कभी यूज करते हैं व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन,
राइट। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो दूसरा इंटीग्रेशन से आएगा, बट इसका अलग से इंटीग्रेशन करो, फिर ब्लॉक ए का अलग से इंटीग्रेशन करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब भी एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन का केस आता है, आपको क्या यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यू कैन से वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लीजिए। अगर फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी ड्रैग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपको हमेशा मैक्सिमम एक्सटेंशन, जब भी क्वेश्चन में पूछे आपसे, हमेशा आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज करना है। दूसरे मेथड से भी आएगा, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और लेंदी मेथड। क्लियर? Yes. सर सर वी कैन लाइक वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लाइक एक बॉडी पे नहीं अप्लाई करें ना, दोनों का के ही ऐड करके। सिस्टम एक बॉडी पे अच्छा कभी सर, यूज किया है क्या? नहीं एक सर बॉडी नहीं। पे कभी अप्लाई किया नहीं किया है, हमेशा सिस्टम पे अप्लाई करते अच्छा नहीं, लाइक अभी तक क्वेश्चन में एक ही ब्लॉक दे रहे थे ना, हैं। अभी यस, दो दे दिया। इसीलिए सिर्फ लग रहा था कि एक ही ब्लॉक पे हो रहा है। अभी दो आ गया तो दो, 3 ब्लॉक्स होगा तो 3, राइट। यस सर। फिर वो वर्क डन बाय स्प्रिंग को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों साइड एक्सटेंशन हो रहा है ना। नहीं तो नेट एक्सटेंशन एक्स ले रहे हैं ना यार। अच्छा लाइक इफ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मैं राइट साइड वाला एक्सटेंशन एक्स ले नहीं लूँ, नहीं लेफ्ट नहीं, साइड वाला ये एक्स। बताओ, वेट वेट वेट, समझ गया तुम क्या पूछ रहे हो, वो समझ गया मुझे। तुम ऐसा बोल रहे हो कि सर अगर सपोज मैं ऐसा मान लूं कि ये इस साइड x1 गया और इस साइड x2 गया, राइट, तो मैं इंडिविजुअली फाइंड कर लेता हूँ, यही बोलना चाह रहे हो ना तुम? हाँ हाँ, यस यस। रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि देखो, स्प्रिंग फोर्स आप यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, वैल्यू सेम आएगी। जैसे सपोज इसमें मैं मान रहा हूँ कि ये एक्सटेंड कर रहा है x1 और ये कंप्रेस कर रहा है x2, और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से x1 इज ग्रेटर देन x2, तो टोटल एक्सटेंशन कितना होगा इसमें? इट वुड बी x1 माइनस x2, राइट। तो जब आप यहाँ पे फोर्स को लिखेंगे ना, एफ की वैल्यू हो जाएगी के x1 माइनस x2। ये यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, कहीं पे भी फाइंड करोगे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू यही होगी। इसी x1 माइनस x2 को मैं x बोल देता हूँ, F इक्वल्स टू के एक्स, और यहीं से स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एनर्जी क्या आएगा? एनर्जी आएगा नहीं है एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, राइट। तो आपने नेट वाला ले लिया ना? यस, हमेशा ओके वही यूज करना है सर। नहीं, आपको भी। हाँ बोलिए। बुकलेट में एक क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसे ही था, तो मैंने मतलब दोनों साइड एक्सटेंशन सेम सेम माना, क्योंकि एफ तो इक्वल होगा ना, हम्म तो उससे रिलेशन आ गया, और Sir, देन can आई you डिड मल्टीप्लाइड बाय doubt 2, तो आंसर आ गया था सेम। आंसर आना अलग बात है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आंसर आ जाए, हर क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, हर क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा। कुछ आ रही है बात समझ में? यस सर। तो इसीलिए आप डायरेक्ट लिखो ना, मुझे क्या फाइंड करना है ये बताओ। ऐसा थोड़ी फाइंड करना है ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो रहा है, राइट। फाइंड करना है क्या ये? नो। मुझे ये थोड़ी फाइंड करना है ये कितना कंप्रेस कर रहा है, ये कितना एक्सटेंड कर रहा है, मुझे ये फाइंड करना है कि टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो टोटल एक्सटेंशन करना है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे इसको, इसी को मैंने एज्यूम कर लिया एक्स, तो एफ इक्वल्स टू के एक्स, यहां से स्टार्ट करेंगे तो अपना ऐसा आएगा। ये टोटल है, ये टोटल है, ये टोटल फाइनल एक्सटेंशन है, ये टोटल इनिशियल एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी है। तो हमेशा टोटल से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? टोटल से। यस। क्लियर? नोट कर लीजिए।
डन। देखो इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे होगा उसको समझ लीजिए। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो अपने को पता है एक चीज, फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इसमें मुझे वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन velocity of A equals to velocity of B equals to velocity of center of mass, तो velocity of A with respect to B क्या हो जाएगा, 0। तो सेंटर ऑफ मास से जब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो वही रहेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये हो जाएगा के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो वही रहेगा, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। बट आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर, यही होगा। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ म्यू वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। यही है ना वी रिलेटिव फाइनल है, ये 0 है, 0 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ये रिलेटिव पहले क्या था, एक का वी नॉट है दूसरे का 0 है, तो वी नॉट माइनस 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू की वैल्यू क्या है, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर, माइनस हाफ से माइनस हाफ जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2k, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर है m बाई 2k इंटू वी नॉट। थोड़ा सिंपल हो जाता है, इसमें वेलोसिटी फाइंड नहीं करना होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन। और हमेशा जब मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन की बात करेंगे तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन के लिए क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जो कि फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी 0, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी 0, तो ये वाला टर्म हमेशा 0 आएगा, ये वाला टर्म हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, और ये वाली वैल्यू ये आएगी, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये किस फ्रेम से है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव स्क्वायर, नोट कर लीजिए आप। So V relative initial मतलब like V2 minus V1 initial, no? राइट वैसे राइट okay. राइट, v2 माइनस v1 vb माइनस va है ना, बट इनिशियल वेलोसिटी तो एक की v नॉट है, दूसरे की क्या है 0 है, तो v नॉट माइनस 0 का स्क्वायर v नॉट स्क्वायर आ जाएगा। Yes sir.
ये मास 2m है, इसकी वेलोसिटी v है, ये मास 3m है, इसकी वेलोसिटी सेट v है, ये नेचुरल है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, जब फ्रिक्शन होगा तो गिवन नेचुरल है। म्यू की वैल्यू 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। कोई भी एक मेथड यूज कर लीजिए इन द स्प्रिंग, ठीक है, आंसर बता दीजिए। मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करता हूँ फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन। फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये बी है, वी ए इक्वल्स टू वी बी, है ना। वी इक्वल्स टू वी बी है तो वी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयरफॉर वी रिलेटिव फाइनल जो है ये 0 हो जाएगा। तो यूजिंग सेंटर ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सेंटर ऑफ मास फ्रेम डायरेक्टली देता हूँ। सेंटर ऑफ मास दोनों फ्रेम, का वेलोसिटी सेम दिया हुआ है इनिशियल। हाँ, ओके वी और वी अपोजिट डायरेक्शन। तो सॉरी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग एक ही फोर्स है, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। कितना आएगा, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, हाफ म्यू वी रिलेटिव फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ म्यू वी रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये तो हाफ म्यू, ये तो 0 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ म्यू, ये हो जाएगा v माइनस ऑफ माइनस v, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए माइनस आया, v माइनस v a माइनस वी बी या वी बी माइनस वी, राइट। तो v माइनस माइनस ऑफ माइनस v, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस हाफ म्यू, ये 2v का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m इंटू 3m बाय 2m प्लस 3m इंटू 4v स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 5m स्क्वायर अपॉन 6m स्क्वायर अपॉन 5m इंटू के इंटू 4v स्क्वायर। m से m कैंसल, एक m जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 24/5 के v स्क्वायर। तो यहाँ से x मार्क्स क्या हो गया आपका, यही x मार्क्स है, x मार्क्स हो जाएगा 24/√5 के इंटू ये हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन। सर। यस, तो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम वाला डाला इक्वेशन, तो v इक्वल्स v नॉट आ रहा है। ये नोट किया क्या, देख लो पहले हाँ। उसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, 1 मिनट नोट कर लेना, 1 मिनट वेट फॉर अ मिनट। ऑल्टरनेटिवली अगर ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया क्वेश्चन को, ग्राउंड फ्रेम से तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल लिखेंगे। P इनिशियल कितना है, 3m इंटू वी माइनस 2m इंटू वी, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लिखना पड़ेगा,
अभी फाइनली दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, v डैश प्लस 2m इंटू वी डैश, va इक्वल्स टू vb होगा ना एक्सटेंशन के लिए v डैश, राइट, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन, और सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये कितना हो गया, mv इक्वल्स टू 5 mv डैश, ये जाएगा, v डैश की वैल्यू हो गई v/5। अब यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces equals to change in kinetic energy. Work done by spring force equals to ke final minus ke initial. ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, के फाइनल क्या होगा, हाफ 3m इंटू वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू वी डैश स्क्वायर। इनिशियल कितना है, हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यार, तो 5 हो जाएगा, 5 एम वी डैश स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 5 एम वी स्क्वायर बाय, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम, ये वी डैश क्या है, वी बाई 5, तो ये वी स्क्वायर बाई 25 हो जाएगा, राइट, 25, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ये हो जाएगा 5 एम वी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1, तो ये 5 से 5 टाइम्स में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए ये 10 है, ये 2 एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस 25 एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 24 एम वी स्क्वायर बाई 10, तो यहाँ से माइनस जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में जाएगा, तो माइनस से माइनस भी कैंसल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 24 m बाई 5 के इंटू वी स्क्वायर, हेंस x इक्वल्स टू अंडर रूट 24 m बाई 5 के इंटू वी। क्लियर है अभी? सर वो जो फाइनल वाला है अपने सेम डायरेक्शन में क्यों लिया है फाइनल अरे वाला? सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो वेलोसिटी क्या बताया है, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ना भाई साहब, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बताया लेने के लिए, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा तो वेलोसिटी सेम होगी क्या कभी? नो सर। तो फिर खुद का लॉजिक नहीं लगाना है ना, क्या बताया, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं, वहां पे ये भी स्ट्रेस देके बताया कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ओके तो नहीं आ रहा है तो वेक्टर लिख लो, वेक्टर। हाँ सर तो यहाँ पे जो ब्लॉक होगा लाइक दोनों ऑपोजिट पे चल रहे थे इनिशियली, यस, तो मतलब एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग अब रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा दोनों साइड, राइट। हाँ तो थोड़ी देर बाद दे विल हैव द सेम एक वेलोसिटी। पहले रेस्ट में आ जाएगा, एक पहले ही रेस्ट में आ जाएगा, फिर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, एक पहले ही, यहां से देख रहे हो, यहाँ पे देखो, समझो इस चीज को, ये v से जा रहा है, ये v से जा रहा है, पहले दोनों एक्सटेंड कर रहा है, राइट, यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, तो जब किसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, इसका या इसका, अरे किसका ग्रेटर होगा एक्सेलरेशन, इसका या इसका, जो 2m वाला है ना, 2m वाले का ग्रेटर होगा, मतलब ये ज्यादा रिटार्ड कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी पहले 0 की है एज कंपेयर टू 3m के, f इक्वल्स ma वाला बोल रहे ना, वो लगा के एक्सेलरेशन इसका ग्रेटर होगा इससे, F इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे तो kx फोर्स यहाँ पे भी है, kx फोर्स यहाँ पे भी है, मास से डिवाइड करो ना यार, 2m ये 3m, तो इसका Yes. मास लेस है, एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा, इसका एक्सेलरेशन लेस होगा, इस रिटार्डेशन ना, मतलब वो मीनिंग है ना आपका, हाँ, जो वही स्प्रिंग मीनिंग फोर्स। है, हाँ, ओके तो ये रिटार्ड जो कर रहा होगा तो उसका हाँ। रिटार्डेशन की वैल्यू ग्रेटर होगी इससे, होगी या नहीं होगी, यस दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो पहले ये रेस्ट में आएगा, ये रेस्ट में आएगा, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला रेस्ट में आएगा, और अभी भी ये इसी साइड जा रहा होगा, कुछ आ रही है बात समझ में? यस सर। तो जब इसकी वेलोसिटी v/5 हो जाएगी ना, ये जो v/5 दिख रहा है, v/5 हो जाएगी ना, तब तक ये एक्सटेंड ही करता रहेगा, इसकी वेलोसिटी देखो, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, समझो, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, बट अभी भी ये इस साइड मूव कर रहा है,
तो ये एक्सटेंशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे स्प्रिंग में, हाँ यस सर। तो इसकी वजह से एक्सटेंशन होगा। अब ये थोड़ा सा इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई वहां पे एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी ये तो अभी और भी जा रहा है इस साइड, ऐसा थोड़ी कि नहीं जा यस रहा है, सर। ये और भी जा रहा है, और ये मूव करना इस साइड जब ये स्टार्ट करेगा तो ये कम कंप्रेस करेगा, ये एक्सटेंड ज्यादा कर रहा होगा। समझो जो बताया है पूरा ये प्रोसेस आगे पहले, हाँ यस सर। क्योंकि ये अभी भी इस साइड जा रहा है और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी सेम होगी। उससे पहले क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ग्रेटर है तो एक्सटेंशन इसका ज्यादा होगा, इसका कंप्रेशन कम होगा, तो ओवरऑल स्प्रिंग में एक्सटेंशन ही होगा। ओवरऑल स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। कुछ आई बात समझ में? सर तो थोड़ा जब थोड़ा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि इससे पहले वाला कुछ नहीं आया, नहीं नहीं राइट? सर, पहले वाला आ पहले गया वाला आया समझ। तो ये आएगा, पहले वाला नहीं आया तो ये नहीं आएगा, सिंपल। सर इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, इसलिए। अरे ऑपोजिट रहे कि कुछ रहे, क्या बताया है? ये किसके लिए, VA ये देखने के लिए ये बताया है, ये देखने नहीं के लिए बताया है, ये क्या बताया ये बताओ। VA should be equal to VB। ऐसा तो नहीं बताया कि फ्रेम में लगा के वॉल पे लगा लो देखते रहो, क्या क्यों बताया ये बताओ। अप्लाई करने के लिए ना। अप्लाई करने के लिए तो इसकी क्या मीनिंग, ये जनरल है या ऐसे ही है, कोई एक जनरल, स्पेशल केस के लिए, या नहीं जनरल है? जनरल, जनरल। जनरल है तो फिर तुमको यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? Sir, can you please show the lower part of this page because मैं बीच में मेरा थोड़ा मिस हो रहा है। नोट कर लो, नोट कर लो, हाँ, एक्सप्लेनेशन screenshot नहीं चाहिए। हाँ जो भी, डन सर। इस साइड भी स्क्रीनशॉट ले लो यार। हाँ सर, ले लिया, एक सेकंड। हाँ सर, प्लीज शो द लोअर पार्ट। सर बोलो। सर तो बस डायरेक्ट वो जो VA VB वाला फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। अरे इतना समझो ना यार, इसका ये रिटार्ड जो कर रहा है इसका रेट ज्यादा है ना इससे, यस यस ये पहले रेस्ट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। रेस्ट में आएगा, अभी भी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी? सर होगी। ये रेस्ट में थोड़ी आया है, ये तो अभी भी इस हाँ डायरेक्शन में हाँ जा ये रहा है। तो चल रहा है, यस यस। तो ये बताओ उसके बाद समझो, उसके बाद कैसा होगा ये, इसकी वेलोसिटी 0 है, अभी इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो अगर मैं इन दोनों की वेलोसिटी सेम होने से पहले वाले प्रोसेस को मैं एनालाइज करूं, इसकी वेलोसिटी सेम होने से पहले, तो अभी इसकी वेलोसिटी कुछ है, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसकी वजह से स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? एक्सटेंशन होगा। और इसकी वजह से स्प्रिंग में क्या होगा, अभी ये इस साइड मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट? हाँ कंप्रेशन। तो ये बताओ ये एक्सटेंशन ग्रेटर होगा, यहाँ ये जो डिस्प्लेस कर रहा है वो ग्रेटर होगा, ये जो डिस्प्लेस कर रहा है वो ग्रेटर होगा? राइट वाला। राइट वाला। इसका मतलब अभी भी ओवरऑल स्प्रिंग में एक्सटेंशन ही हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। अब कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, राइट? यस। क्योंकि ये इस साइड एक्सेलरेट कर रहा है ना यार अभी। हाँ हाँ अरे एक्सटेंशन है तो फोर्स इस साइड लगेगा ऐसा। यस यस। तो 2M अब वाला एक्सेलरेट कर रहा है और 3M वाला रिटार्ड कर रहा है। जब सर इसकी सर वेलोसिटी और स्पैमर है इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो क्या होगा? मैक्स एक्सटेंशन, मैक्स अब समझो एक्सटेंशन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के प्रोसेस को एनालाइज करो। इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, इसकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर हो जाएगी, अरे इसकी वेलोसिटी इससे जैसे ग्रेटर होगी। यस यस जैसे पहले किया था वो वाला जो हाँ आप तो बता ये रहे एक्सटेंशन ज्यादा होगा, कंप्रेशन ज्यादा होगा, एक्सटेंशन कम होगा, राइट? थे। हाँ यस तो ओवरऑल एक्सटेंशन डिक्रीज हो रहा है। यस तो इस केस में भी क्या देख रहे हैं, जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो रही है तो एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? यस सर। वही तो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा सर, तो V/5 पे दोनों की सेम साइड वेलोसिटी होगी तो एक्सटेंशन मैक्स है। राइट, ओके सर, थैंक यू वो सर। वेलोसिटी का है, मैग्नीट्यूड मत है, वो कंसिडर करना क्या है, वेलोसिटी है, राइट? ओके ओके मतलब डायरेक्शन के साथ है वो। ओके सर, थैंक यू।